करें पूछोगे या मैं पहले आप अपनी बात रख दीजिए। मैं भादरा से पहले 2018 में 2010 से 15 तक तो मैं जिला प्रमुख रही थी कांग्रेस के। इसमें बढ़िया मेरा कार्यकाल था। फिर 2018 में मैंने अपनी दावेदारी रखी। काफ़ी हमने मेहनत की, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में घूमना करना सारा कुछ किया, पर चलो उस वक्त नहीं मिली। अब मैं वापस अपनी प्रबल दावेदारी रख रही हूँ कांग्रेस की, और भादरा से मैं प्रत्याशी मैं आपको मैं चाहती हूँ कि मैं चुनाव यहाँ से लड़ूँ। हमारे काफ़ी लोगों ने यहाँ अपना कर रखा है, 30 के करीब, उनके साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ और टिकट की दावेदारी रखी है मैंने, इसलिए आप लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसमें सभी दावेदारों ने अपने अपने आवेदन दिए, उस समय दिखाई नहीं दिया। हाँ, उस वक्त मैं नहीं आ सकी, मैं जयपुर में हूँ और इतने दिन मैं वहाँ काम कर रही थी। स्टेट कंज्यूमर कमीशन में मैं नॉन जुडिशियल मेंबर थी, तो मेरा वहाँ कार्यकाल अब पूरा हुआ है, तब मैं आप लोगों के बीच में आ गई। तो दावेदारी क्या ऑनलाइन किया? ऑनलाइन कर दी। क्या या जिला का है? मैं दावेदारी प्रदेश कार्यालय में की या जिले में की? यही जो आए थे। तो आपने अपना आवेदन यहाँ पहुँचा दिया। मैम, आपको कांग्रेस उम्मीदवार बनाते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र के लिए? मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी थी, 5 साल काम किया था मैंने। आप लोगों को यदि ध्यान हो तो मेरे कार्यकाल का जिला प्रमुख हनुमानगढ़ से तो पहली बारी मैं बनी थी महिला, बाकी तो हनुमानगढ़ जिले में उस तरफ से ही बनते हैं। तो मैंने ग्रामीण क्षेत्र में जो काम किया उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं इतनी बढ़िया आई हैं, उन्हीं का ही प्रचार प्रसार अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, उस आधार पर ही हम काम करेंगे। मैम, बलवान पुनिया कहते हैं कि वो कांग्रेस की टिकट यहाँ बंटने नहीं देगी, ऐसे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप प्रदेश का मैं मेरी बात रख रही हूँ। नहीं, आप जयपुर बैठते हैं तो ऐसी कोई चर्चा है क्या कि आपको समझौता वगैरह होने की कोई संभावना है? नहीं, सब तरह की बातें देखो सुनते हैं करते हैं, पर जो धरातल पे जो आएगा वही सामने होगा ना। अपन दूसरों की चर्चा क्यों करें, अपन अपनी करते हैं। अगर कांग्रेस यहाँ टिकट नहीं देती है तो फिर कांग्रेसियों में निराशा नहीं होगी? वो बात तो हम रखेंगे। निराशा तो वास्तव में आपकी पार्टी मजबूत है तो क्यों नहीं मिलेगी, टिकट मिलेगी। हम इतने दावेदार हैं, मैं अकेली थोड़ी हूँ। हम लोगों ने यहाँ से कम 30 लोगों ने दावेदारी जताई। हम कह रहे हैं हम किसी को मिले पर कांग्रेस को हम मजबूत करेंगे। पहले भी मैंने इसी ऑफिस से अपना कार्यकाल पूरा 4 साल का यहीं से पूरा किया था और आगे भी हम करेंगे। अभी संसद में 33% महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में कोटा दिया है और कांग्रेस इसकी विशेष तौर से समर्थन भी कर रही है। तो क्या इस विधानसभा में भी उम्मीद है कि कुछ परसेंटेज महिलाओं का बढ़ेगा? मिलना चाहिए। और देखो, पंचायती राज में तो 50% पहले महिलाओं का था, विधानसभा तो वो तो कांग्रेस वो तो चल ही रहा है, और इसमें अभी मिलना चाहिए और लागू कर देगी कांग्रेस। ऐसी क्या, जब समर्थन दिया तो लागू भी करेंगे। अब बाकी तो टाइम बताएगा। मैम, देहात क्षेत्र में कहीं गांव में जनसंपर्क अभियान करते हुए आपको बहुत कम देखा है, क्यों? ऐसा क्यों? 4 साल में वही कर रही थी। पिछले जब 2018 का चुनाव में 15 में जिला प्रमुख से फ्री हो गया, फिर 4 साल में यही घूमी थी। तो आप शायद उस वक्त यानी आपको ध्यान क्यों नहीं आया? ये थे ना मेरे साथ घूमते थे, हर गांव में गए हैं, रमेश जी को पता है हर गांव में। मान लिया कि डूडी परिवार जो है वो राजनीतिक एक परिवार है और उनको जनसंपर्क टिकट भी लेके आ जाते हैं, तब भी डूडी परिवार के नाम से भी चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो तो किसी अन्य दल से हो, ये तो आपको लाभ मिलेगा ही, लेकिन टिकट मिलने की कितनी संभावना है? टिकट तो जो देखो, जो मांगता है, जो ग्राउंड में उतरता है 100% उस पर ही निकलता है। भाई पहले तो 100% टिकट मेरे को मिलेगी, दूसरी की फिर मिलती है तो हम 100% जीतेंगे। इस उम्मीद से तो हम आगे बढ़ते हैं। आजकल टिकट नहीं मिलती तो फिर क्या मिलेगा? जिसको भी मिलेगी उसके साथ रहेंगे। कांग्रेस के साथ हूँ मैं तो, पहले भी थी, पिछली बार भी मेरे को टिकट नहीं मिली थी, मैं कांग्रेस में थी, मैंने कहीं कोई विरोध नहीं किया, मैं कांग्रेस में थी पार्टी में। और इस आगे फिर 3.5 साल का कार्यकाल मेरे को मिला ही था। मैम, आजकल नेता अपने उच्च संपर्कों का भी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो आपके क्या उच्च संपर्क के स्रोत है जो टिकट के लिए आपको सुगमता प्रदान करे? मेरा तो स्रोत आप जो सब बैठे हो यहाँ के, मैं इसी बेस पे मांग रही हूँ। ऊपर वाले स्रोत
नहीं, अभी कांग्रेस मिलता होगा, पर मेरे को तो अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, इनकी मेहनत लगन से टिकट मिलेगी, इनकी मेहनत लगन से ही हम जीतेंगे। शोभा जी, कुछ तो रह जाते हैं, टिकट ही रह जाती है। कांग्रेस के टिकट के दावेदार जब जयपुर में प्रदर्शन करके आए थे कि बलवान भगाओ और कांग्रेस लाओ, और उन्होंने कहा कि बलवान जी को टिकट मिलेगी तो हम विरोध करेंगे, तो आप उस वक्त मेरी सिस्टर के मकान का मुहूर्त था, मैं बीकानेर गई। नहीं, आप क्या मतलब उनके समर्थन कर रहे हो या इनका? जो उन्होंने देखो, सबको अपना अपना तरीका है। मैं हम लोग थोड़ी सी एज के हिसाब से भी और अपने स्टैंडर्ड उसके भी स्टेटस के हिसाब से भी हमारा थोड़ा अलग सोच है। जैसे मैच्योर तरीके से आपके पारिवारिक सदस्य हैं कार्तिकेय टूडी, वो कह रहे हैं कि आरएलपी से मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उस अगर वो चुनाव लड़ते हैं आरएलपी से, तो उस पोजीशन में आप कहां पर शिफ्ट होना चाहिए? भाई, अलग अलग पार्टी में सब लड़ो ना, मनाही किसको है? वो तो जनता फिर आपका जिसको। रुख क्या रहेगा? मेरे को कांग्रेस की टिकट मिलेगी तो मैं कांग्रेस में हूँ और रहूंगी, और नहीं मिलेगी तो भी मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगी। कांग्रेस बस, में। हाँ, मेरा तो बड़ी ये बात, बड़ी मैम जिस पार्टी से मेरी पहचान हुई है मैं उसी पार्टी में रहूंगी, और ना मेरी इतनी अब इच्छाएं हैं या एज है कि मैं दल बदल में रहूं। मेरे को इस चीज पे विश्वास नहीं है। मैम क्या लगता है, कांग्रेस पहले कह रही थी कि हम सितंबर तक टिकट बांटेंगे, लेकिन आज आचार संहिता भी लगी, बीजेपी ने पहले टिकटें बांट दी आपसे, कांग्रेस का कब तक कोई प्लानिंग, कोई टिकट बांटने का क्या चल रहा है? वो भी आज दिल्ली में मीटिंग चल रही है, डोटासरा जी से जैसे भी बात हुई, 2 दिन वो दिल्ली बैठे हैं सीएम साहब वगैरह, वो भी तैयारी में लग रहे होंगे। वो बड़ी उनकी चीज है, वो अपने हिसाब से दे देंगे, अभी तो टाइम है। मैम आप चुनाव में जाएंगे, क्या बड़े मुद्दे हैं आपकी नजर में भादरा क्षेत्र में? और पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही है, विधायक बलवान पूनिया भी कांग्रेस के एक प्रकार से सहयोगी रहे हैं, कैसे देखते हैं आप विकास कार्यों को, कार्यकाल को? देखिए, प्रत्येक गांव की अलग समस्या होती है। आप गांव में जब लोगों के बीच में जाते हैं, जो उस वक्त जो अपनी समस्या रखते हैं उसी का हम समाधान कर सकते हैं। और बड़े मुद्दे जैसे सड़क वगैरह ही तो हर उसमें काम होते ही हैं। विकास के काम तो बजट मिलता है, सब एमएलए और प्रधान सरपंच सबको वो अपने हिसाब से सब लगाते हैं, तो विकास के काम तो लगातार होते ही रहते हैं। पिछले 4 सालों से मेन किसान सड़कों पर है, फसल बीमा क्लेम हो, 60 दिन से भिरानी में और डाबड़ी में किसान धरने पर बैठे हैं सिंचाई पानी को लेकर। जो रेगुलेशन 21 दिन का था आज 45 दिन का हो गया। इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? अभी तो मैं किसी को ही नहीं मानती, मैं तो खुद आऊंगी, यदि मेरे से नहीं होगा तो मैं अपने आप को जिम्मेवार मानूंगी। और चकबंदी, मुरब्बाबंदी, ये वो तो काम बहुत टाइम से pending पड़ा हाँ, है। पहले भी अपन ने ये मुद्दा उठाया था, आज भी यही है। और यदि मेरे को कुछ मिलता है पद, तो उस शक्ति का उपयोग करते हुए ये काम सबसे पहले प्राथमिकता मेरी यही रहेगी, क्योंकि इसमें किसान बहुत परेशान हो रहा है। और इसी बात को लेके किसानों को कई बार, जैसे नौर में एक मीटिंग थी, उसमें किसानों को, भादरा किसानों को चोर बोला, तो मेरे को बहुत अंदर से दुख पहुंचा कि मैंने कहा गलती किसी की, और आज किसान को आप चोर नहीं बोल सकते। तो ये बात है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बलवान पूनिया कांग्रेस के समर्थन से है इस समय, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल को किस प्रकार देखते हो? वो तो आप लोग देख के अभी बता दोगे भैया। मैं तो 3 साल 3.5 साल अपना काम उधर किया, जयपुर रही ज्यादा। अब यहाँ का काम जैसे उन्होंने किया है वो तो अभी थोड़े दिनों में जनता बता देगी उनको। बढ़िया किया तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, उनके फेवर में नहीं हुआ तो बाकी मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक टीस रही है कि 4 साल 5 साल से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई गई, वो दर दर भटकते हुए फिर रहे। उनकी पीड़ा को फिर कौन संभालेगा? आप 3 साल से बोल रही है कि हम जयपुर में थे। नहीं तो 3 साल मैंने अपना कार्य किया, बाकी यहाँ पदाधिकारी थी उनको पद मिला, काम तो किए ही है ना। अब जैसे सीएम साहब आए यहाँ, उन्होंने स्पीच दी, आपने सुनी होगी, भाई मेरी भी कुछ मजबूरी थी, तो वही बात है, कई बार समझौते करने भी पड़ते हैं मजबूरी में। मैम आप महिला हैं, और अगर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनती है तो ये संभवतः पहला ऐसा मौका होगा कि किसी पार्टी की टिकट से कोई महिला प्रत्याशी। मेरे से पहले कांग्रेस की टिकट मिल चुकी है। हाँ हाँ, तो क्या ऐसा आपका संकल्प रहेगा विशेषकर महिला समाज की? मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। जो मैंने पंचायती राज का जो मेरे को अनुभव है वो मेरे यहाँ बहुत काम आएगा। और महिलाओं में जो, जैसे मैंने ये देखा कि सरपंच
या वो बनाकर उनको एक मूर्ति की तरह बिठा देते हैं। और मैंने अपनी मेहनत से उनको बराबर साथ जोड़ा सब काम में। तो आगे भी मैं महिलाओं के प्रति अपना रखूंगी कि जो उनको पद मिलता है उस पर वो खुद काम करें, न कि उनके स्टैम्प रबर स्टैम्प बन के ना रहे वो। नहीं, आप टिकट मांग रहे हो, टिकट मिल भी जाएगी। वोट मांगने तो आपने जो जिला प्रमुख के पद पे रहे थे, तो भादरा विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या क्या विशेष कार्य किए, उनकी थोड़ी जानकारी दो ताकि आपको। उस वक्त देखिए इतने काम होते हैं पर डे मिल काम, मोटे काम आपने क्या करा? आप डाबड़ी गांव में देखिए, अनूप शहर गांव में देखिए, यहाँ पे सरदारगढ़िया गांव में देखिए मेरे काम, जोगीवाला में मैं देखिए, जहाँ जहाँ पत्थर लगे हुए। पहले ये था कि जो जिला परिषद के काम होते थे या आप लोगों को या ज्यादा पता ही नहीं था, तो उसमें सब एमएलए के नाम लिखे होते थे, उद्घाटन एमपी साहब कर जाते थे। पर अब आप हनुमानगढ़ जिले में आप देखो, जहाँ जहाँ मेरे नाम का पत्थर लगा वो हमने काम किया है। नौर में भी यानी नान में किया है, नौर में काफी काम करवाए मैंने। जिला पूरा होता है तो बजट का बंटवारा उस हिसाब से किया। का कोई विशेष बड़ा नाम, जैसे कोई जलाशय है बनाए ना, डाबड़ी में, डाबड़ी में बनाया। वहाँ शमशान के रास्ते रुके पड़े थे, वो क्लियर करवाए। वो तो बड़ा बहुत बड़ा काम था, जलाशय बनवाना, जिसमें कि बहुत बड़े लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, उसको हटवा के हमने। एक परिवार से संबंधित है क्योंकि आपका राजनीतिक परिवार है। हाँ जी। आपके परिवार में इतना बड़ा परिवार का नाम है, तीन अलग अलग दावेदार, एक भाजपा में है, एक आरएलपी की टिकट मांग रहे हैं, आप कांग्रेस की मांग रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, मांगते टिकट हम नहीं मांगेगा तो और कोई मांगेगा। ये तो है नहीं भाई सिंगल एक उसको मिलेगा, जिसको मिलेगी वो लड़ेंगे, जिसको नहीं मिलेगी साथ देंगे एक दूसरे का। मैम, रुड्डी परिवार के लिए 2008 के बाद अगर आप देखें तो आप जिला प्रमुख जरूर बनी, लेकिन उसके बाद कोई ना तो टिकट आपके पास आई, ना आप लोग चुनाव लड़ पाए ठीक तरीके से। कई लोगों ने कहा कि रुड्डी परिवार में आपसी फूट हुई, आपसी एक प्रकार से जो लोगों का मेलजोल नहीं रहा, इस वजह से आप एक जगह इकट्ठा होकर चुनाव नहीं लड़ पाए। क्या आप कांग्रेस से उम्मीदवार बनते हैं तो क्या उम्मीद करेंगे कि कार्तिक रुड्डी है, जयदीप रुड्डी है, संदीप रुड्डी है, या जो अन्य आपके रुड्डी परिवार के सदस्य सभी एकजुट होकर आपके साथ लड़ेंगे? देखिए पिछली बार तो टिकट नहीं मिली, पर मैं तो मेरी पार्टी में ही रही ना, तो दावेदार तो इस बार भी 30 हैं, पिछली बार भी हम काफी थे। तो ये तो चीज अलग है कि भाई इतने लोग टिकट मांगे। टिकट मांगने का देखो सबको हक भी है, अधिकार है, जिसकी इच्छा मांगो, जिसकी इच्छा हो चुनाव लड़ो। अब इस बार मेरे को यदि टिकट मिलती है तो मैं कांग्रेस के उस पे उम्मीदवार बन के टिकट यदि मेरे को मिलती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी। और वो लोग यदि अब जयदीप जी का तो आज क्लियर हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे आप बताओ? नहीं, तो आप बेहतर बता सकते हैं। बीजेपी में वो आपको पता चल जाएगा। पहले मैं कैसे बताऊं, मेरे को अभी टिकट नहीं मिली, जिस दिन मिलेगी उस दिन आपको पता चल जाएगा। यदि उसको भी नहीं मिली, मेरे को भी नहीं मिली, यदि मेरे को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं कांग्रेस के साथ रहूंगी। मेरा तो ये निर्णय है, बाकियों का मैं अभी बता नहीं सकती। क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम भादरा विधानसभा क्षेत्र वासियों? मैसेज तो यही है कि यदि मेरे को टिकट मिली तो मेरे पिछले कार्यकाल को देखते हुए, हमारी जज साहब की मेहनत इतने सालों से जो इन्होंने किया है, हम दोनों ने जो एक हमारा आमजन के मन में जो हमारे लिए जगह बनी है, तो उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं, उसको और आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले मेरी तो ये इच्छा है कि मैं ग्राम सभाएं करके सबके बीच में बैठ के गाँव के काम, ग्रामीणों के बीच में बैठ कर उनके काम सुनकर वहां समाधान कराने की मेरी पहली इच्छा ही है। तो यदि ग्रामीण में अपने आप काम होंगे तो विकास अपने आप होगा। शुक्रिया। बहुत बहुत